आपको वर्कशीट भेजी है ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 30। Two sides of a triangle are 13 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर। जिसको ये नहीं पता, मतलब जिसके पास ये नहीं है ना वर्कशीट, वो ले लो। Two sides of a triangle are 13 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर and semi perimeter। वर्कशीट डालिए। Semi perimeter is 18 सेंटीमीटर। Find the third side and area। अब बताओ तुम कहां तक पहुंच गए इस क्वेश्चन में? 36 को डिवाइड करेंगे 2 से, 18 आ जाएगा। हाँ जी, हीरोन फॉर्मूला। S इज इक्वल टू 80, फिर स्क्वायर रूट लेकर एरिया का फॉर्मूला क्या है? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। जिसे मैं कहूंगी कि मुझे हीरोन फॉर्मूला याद होना चाहिए। हीरोन फॉर्मूला आपको याद है? सेमी पेरीमीटर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 18, तो आप एरिया जब लगाओगे तो लिखोगे 18 इंटू 18 माइनस 13, 18 माइनस 14। हाँ जी, अब थर्ड साइड में क्या लिखे, मुश्किल आ गई। तो जब हमें पेरीमीटर पता होता है और दो साइड्स पता हो तो मुझे सम ऑफ मुझे थर्ड साइड भी पता लग जाएगी। तो हम लिखेंगे 13 प्लस 14, लेट द थर्ड साइड बी x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18। बस खत्म हो गया। x क्या आ जाएगा? 36 माइनस 13 माइनस 14, 27 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो यहां से मेरी थर्ड साइड क्या आ जाएगी? 9। हम उसमें पुट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। क्या हुआ बुक में इसको? उसमें मिस करनी है ना वैल्यू, थर्ड साइड निकालूंगी तभी डालूंगी। दो साइड्स आपको दी हुई है, थर्ड साइड पे पुट तो करूंगी ना। ठीक हो गया? तुम देख लेना स्कूल में जितना समझ में आएगा, बाकी मुझे बता देना, मैं आपको कवर कर। एक तुम्हें नंबर सिस्टम भी करवाना है। सो एरिया इज इक्वल टू 18 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा? 9 इंटू 2 रूट 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो गौतम, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भी है। ये तो करवाना है बच्चे, ये तो बुक का ना क्वेश्चन ही है आपका। करवाया था जो एग्जाम्पल, मैंने कहा था ना मुश्किल वाला जो होता है एग्जाम्पल, वो वाला है, इसमें प्रूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14। 15 तो मुझे इन एनी केस आपको रिवाइज ही करवानी। 14 में लिखा है M and N आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, M और N दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का सम क्या है? 180। Where M is greater than N by 1/3 of a right angle। M जो है N से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो N में 1/3 ऐड करूंगी, M आ जाएगा। ठीक है, तो M की वैल्यू क्या हो गई? N प्लस 30। दोनों का सम क्या है? 180। ठीक हो गया? और M किसके इक्वल है? N प्लस 30। दिस पर्टिकुलरली इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर कैलिबर। आपके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो वेरिएबल्स के साथ बनता है। आपका ये चैप्टर, ये जो टॉपिक होता है ना 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस, ये आपका 10th में आता है। फुल फ्लेज चैप्टर 3 है। मैं वही तो कह रही हूँ बच्चे, डाल तो दोगे लेकिन ये आना नहीं चाहिए। आप सॉल्व कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन आपको एक सिंगल वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन आएगा। अगर ये आता है इसके बाद अब क्या करना है? M की वैल्यू N प्लस 30 है, यहाँ पुट कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे अब समझाना पड़े कि ऐसा क्यों है, ऐसा करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली जिसमें दो वेरिएबल्स दिए हो आने नहीं चाहिए आपको, आपके सिलेबस के आउट है। ठीक हो गया? है इजी। N की वैल्यू आपने 75 निकाली, तो M क्या होगा? 75 प्लस
30 which is 105 डिग्री। ऐसे तो ये हम भी कर सकते थे, एन एम क्या है 180 माइनस एन। जो भी समझ में आता है कर लो एंगल, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको कहा था हमेशा क्या लेना है, एक एक्स है दूसरा क्या है 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना एम और एन देकर नहीं करता, वो कहता है एक एंगल, दो एंगल सप्लीमेंट्री है, एक एंगल दूसरे से बड़ा है बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो आप क्या करते हैं एक एंगल एक्स एक एंगल 180 माइनस एक्स सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ही मतलब दो को लेकर हुए, अदरवाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, two parallel lines are intersected by a transversal. दो parallel lines हैं, they are intersected by a transversal. Two parallel lines are intersected by a transversal. The bisectors of any pair of alternate interior angles. अब मुझे बताओ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसमें होंगे कौन से? ये मैंने P लिया और ये Q लिया, कौन सा लोगे? अगर ये एंगल मैं ले रही हूं तो इसके साथ कौन सा आएगा? ये वाला। तो कोई भी एक पेयर उठा लो, मैंने ये क्यों लिया? बस ऐसे आप ये भी ले सकते थे, आप ये वाला भी पेयर ले सकते थे, कोई भी लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस ये होता है कि ये थोड़ा हमारा ना जैसे अलाइनमेंट होती है दिमाग की कि ये दिखने में अच्छा लगता है ना, ऐसे करूंगी तो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन वर्क करता है, अगर आप ऐसे समझते हो। लेकिन यहाँ पर ये दिखने में और समझने में इजी लगता है, बिकॉज हमारा जो राइटिंग होता है वो राइटिंग साइड होता है ना, ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम, इसीलिए है ना, मैंने इसलिए पिक किया। कोई भी एक ऑल्टरनेट आप एंगल उठाओ पेयर, उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो। ये मैंने ड्रॉ कर दिए जी, हमने ये लिया बाइसेक्टर्स, तो इसको मैंने पी आर ले लिया और क्यू एस ले लिया। ठीक हो गया। अब प्रूफ क्या करना है बताओ? बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। मतलब किसको पैरेलल प्रूफ करना है? पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस, ये प्रूफ करना है हमें, बस इतनी सी बात है ना। तो अब हम इसमें करेंगे क्या? ए बी और सी डी पैरेलल दिए थे, गिवन टू प्रूफ मुझे पता है आप मैनेज कर लोगे, कहीं ना कहीं से लिख लोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल एंड ए पी क्यू एंड पी क्यू डी ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आर पी बाइसेक्ट दिस एंगल, पी क्यू बाइसेक्ट सॉरी क्यू एस बाइसेक्ट पी क्यू डी, लिख लोगे ना सारा। ये हमारा टू प्रूव है। ठीक है, लाइंस कौन सी पैरेलल दी है और ट्रांसवर्सल क्या है? So can I say angle APQ is equal to angle PQD? क्यों? इक्वल होते हैं बिल्कुल, है ना, इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। एपीक्यू का हाफ क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एपीक्यू, अग्रीड। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पीक्यूडी, अग्रीड, है ना। तो अब हाफ में मैं कह रही हूँ कि इनके हाफ भी इक्वल है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, एंगल 1 या एंगल 2? एंगल 2। एंगल 3 या एंगल 4? एंगल 3। तो मैं क्या कह रही हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गया कि मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या ये होता है जब आप फिगर को बिना देखे पढ़ाते हो, लिख देते हो और फिर फिगर को देखते नहीं दोबारा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। समझ में आ गया बच्चे? हाफ ऑफ एंगल एपीक्यू, हाफ ऑफ एंगल पीक्यूडी। हाफ ऑफ एंगल एपीक्यू मैंने लिया एंगल 2, हाफ ऑफ एंगल पीक्यूडी मैंने लिया एंगल 3। दोनों आपस में इक्वल है। और अगर दोनों देखो तो आपस में कौन से एंगल्स फॉर्म करते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट अब लिखेंगे एज दे फॉर्म हाँ तो फिर
क्या कौन सी लाइन पैरेलल की बताइए, वो तो हमें प्रूफ करनी है। हमने कहा था टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कौन सी, ए बी और सी डी। तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई भी एक पेयर ले लो। हाँ, उनके हाफ्स भी इक्वल है। तो अगर हाफ्स भी इक्वल है तो ये जो हमारे हाफ्स है ना, ये आपस में कौन से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके बेसिस पे मैंने कहा आरपी इज पैरेलल टू क्यूएस, हेंस प्रूफ। RP is parallel to QS, hence proof. वैसे 4 चैप्टर्स आएंगे तुम्हें? वो तो चलो ठीक है, कट है, वो तो समझ में आ गया। पर आपको फाइनल कह दिया कि 6.3 फाइनल के लिए कट है, जुलाई के लिए कट। फिर मैं करवा दूंगी रिविजन के लिए, तुम अभी इस पे ही फोकस करोगे पर साथ साथ वो भी करते रहोगे, ठीक है? समझ में आ गया बच्चे इतना? चलो अब मैं आपको करवा रही हूँ अलग से हमारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस। फैक्टराइजेशन आगे नहीं सिखाती, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी जो क्वेश्चन आते हैं ऑन योर फॉर्मूलाज, पहले आप सारे फॉर्मूलाज लिखो। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतने फॉर्मूलाज को हमें याद करना है। जब मैं कह रही हूँ याद रखना है, इसका मतलब ये है कि प्लीज जहां पे ऐसी कुछ चीज दिखती है ना, हम इमीडिएटली स्पॉट कर सके कि ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना? जैसे 16x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया, तो मुझे पता है कि वो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में उसे देख सकती हूँ। ये तभी होगा जब हमारे फॉर्मूलाज हमें बहुत अच्छे से याद होंगे। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी ए सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको रटना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इस चैप्टर को मास्टर करने का। आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आप उनको आगे अप्लाई कर सकते हो। क्या जहां पर माइनस, जहां पे बी का स्क्वायर है वहां प्लस हो जाएगा, जहां अकेला ए का स्क्वायर है वहां माइनस। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बी में प्लस होता है, ए वाली में माइनस होता है। जहां बी स्क्वायर होगा वो प्लस होगा। अच्छा, अब इसमें पता क्या करना है, कैसे वाले क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल्स के ना नंबर सिस्टम में कर चुके हो ये क्वेश्चन। जब आपने कहा ना एक्स की वैल्यू ये होती है तो 1/x निकालो, फिर x प्लस 1/x करो। अब इसको पॉलिनोमियल्स में हम कैसे करें, ठीक है? इतना लिख लिया सबने? कॉन्वेंट के पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं? मंडे तक शुरू कर देंगे ना, फिर आपका फुल फ्लेजेडली सिलेबस बस खींच देना। मैंने खींचने की बात यह है कि आपका मैक्सिमम अगर जुलाई में जून में कवर करवाएंगे ना तो रिविजन हो जाएंगी बस सारी, ठीक है ना? और फिर हमें पता क्या होता है, चैप्टर रिपीट करना बहुत आसान। आपने कहा मैम ये समझ नहीं आया तो उसको मैंने रिपीट करवा दिया। आपका सिलेबस पेंडिंग हो, चैप्टर रिपीट करवाना बहुत मुश्किल होता है। यूक्लिड आएगा और वो भी करवा, हाँ वो मैं करवा दूंगी, वो बहुत ईजी है, थ्योरी है सारी। एक दिन आओगे तुम सब यहाँ पे जॉइनिंग करोगे, मैं समझा रही होंगी, बस ये हाल होगा।
सच में मैथ्स में थ्योरी का ये हाल होता है। वो क्या करें, फोन तो मम्मा को फोन कर दूंगी मैं अभी, तो पापा भी आ जाएगा ग्रुप में ना। चलो पता क्या करना है, देखो अब ये सारे नंबर वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड तो ऐसा सच नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 3 और मैं कह रही हूँ ए बी इज इक्वल टू 2। यूक्लिड्स में सच में यही आने वाला, तुम सब याद करें आके सोओगे, मैं बोल रही होंगी। थ्योरी पार्ट है बच्ची। ए बी इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो बताओ मुझे, क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो? फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर ना जब ऐसा कुछ दिखता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब आपको आपके फॉर्मूलाज ही काम आए। स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, जिसको ओपन करते हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 3, तो आपने कहा 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी, और 2 और ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 2। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। बस खत्म, समझ में आ गया? चलो लिखो इसको। अब इसी का सेकंड पार्ट करना है। हाँ, सिर्फ फॉर्मूलाज आपके, आइडेंटिटीज आपकी अप्लाई करनी है, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज ही अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्या हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जहां क्यूब आ गया वहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब यहाँ पर दैट्स व्हाई आई से आई रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ नॉट a स्क्वायर b एंड ab स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अप्लाई इजीली हो जाता है। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3 का क्यूब है ना। व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? वो निकालना है। ए बी क्या है? 2, ए प्लस बी क्या है? 3। एटीन। तो यहां से मेरे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया बच्चे ये सबको? इजी है कि नहीं? समझ में आ गया ना? अब ऐसे ही करना है आपको, लिखो 2-3 क्वेश्चन इसके करो। फॉर्मूला तो मैं ये यूज करूंगी ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने फॉर्मूला यूज किया ये वाला जिसमें क्यूब था। ठीक हो गया? मैंने वो फॉर्मूला लिखा, जो जो वैल्यूज मेरे पास थी इसमें, देखो देखते, इसमें जो जो वैल्यूज मेरे पास थी मैंने वो पुट कर दी। ए प्लस बी की वैल्यू थी, ए प्लस बी और ए बी तीनों की वैल्यूज थी, तो मेरे पास जो मिसिंग टर्म थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो रह। फॉर्मूला जब ये यूज करोगे ना, ये पिक करोगे, तब आपके पास क्या होगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। समझ में आ गया? आपने कहा ना मैंने ये फॉर्मूला पुट करना है, इससे भी कर सकते हो पर इससे लंबा बन जाता। ठीक हो गया? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कहा कि क्यूब चाहिए था, ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, आपने क्यूबिंग बोथ साइड से। समझ में आ गया इतना? ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, आप दिखाया x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 5, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, 4 पार्ट्स करो, बिल्कुल सेम वाले क्वेश्चन है, और जितनी प्रैक्टिस अभी करवा रही हूँ ना, सच में कह रही हूँ, उतनी कभी नहीं करवाई।
इसके बाद सिर्फ आपके थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, ओवरऑल मुझे लगता है आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है।
चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड ऑफ इसमें हमने क्या किया, अगर आपके पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है इक्वल टू 5, आपने क्या किया होगा इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में लिखा होगा माइनस 2xy इक्वल्स टू 64। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 70। स्क्वायरिंग नहीं किया होगा बोथ साइड। फॉर्मूलाज याद करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ये वाले तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो आएगा ना वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगा, ठीक है, जिसमें x प्लस 1/x होता है वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन ये वाले सच में बहुत इजी। ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सबका आंसर 74 आया, कोई डाउट यहाँ तक। सो व्हाट अबाउट x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है इसमें भी, क्या लिखा होगा इसमें आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसे लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू क्या दी हुई है 21 इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 100 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 58। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 58, और मैं कह रही हूँ 2 निकालना है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 58 इंटू 2 क्या होगा, क्या आएगा 116। हो गया ना, पहले दो हो गए सॉल्व, समझ में आ गए। हाँ जी, अब थर्ड में प्रॉब्लम आई थी हमें, ये आ गया ना। इसमें भी हमें क्या करना है, थर्ड वाले में भी क्या करोगे आप, लिखो 2a प्लस 3b इक्वल टू 7। अब ये देखो जो आपको निकालना है वो किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसी की बात कर रहा है ना। तो ये 2a और 3b और 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है इनमें आपस में, क्यों 2a और ये 4a स्क्वायर, 3b और ये 9b स्क्वायर, कुछ रिश्ता दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसमें लिखोगे स्क्वायरिंग both sides. So 4a square plus 9b square 2 into 2a into 3b is equal to 49. So 4a square plus 9b square 4 3s are 12ab is equal to 49. तो 12 और ab कितना है 2, 4a square plus 9b square plus 24 is equal to 49. 4a square plus 9b square 49 minus 24 is equal to 25. समझ में आ गया, सानवी समझ में आ गया। अब फोर्थ वाला कैसे करोगे, इसमें भी हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपका क्या आएगा -2ab, प्लस में +2ab आता है, माइनस में -2ab आता है। तो जब हम -2ab करते हैं वो एंड में यहाँ जाकर क्या हो जाता है प्लस। अच्छा गलती पता क्या होती है, आपने एक साइड स्क्वायर कर दिया, दूसरी साइड 16 को भूल जाते हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में देख लिया करो कि अगर ये 16 है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होके इट विल बिकम 256, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या करूंगी, 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर को एक तरफ लिख लिया, है ना, और आई विल राइट नाउ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2 3s are 6, 6 4s are 24, xy is equal to 256. 9x square plus 16y square is equal to 256 plus 2 into 4. समझ में आ गया, 4 कहां से आया, xy का प्रोडक्ट जो 4 दिया हुआ,
तो हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज 256 प्लस 8 24। हाँ मैंने अकेला 2 लिख दिया। 24 इंटू और 24 फोर्जा होता है 96। समझ में आ गया है ना। अब आते हैं, ये तो सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूला दिया होगा, मान लो ये वाला फॉर्मूला दिया होगा, देखते हैं। ठीक है, अब आपको मान लो ये चीज दी, मैं आपको बहुत इसको ना फॉर्मेट से करवा रही हूँ। पहले हमने सिंपल से क्वेश्चन किए कि डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, अब मान लो इसमें दिया हुआ, लिख लिया गौतम सबने? हो गया बच्चे सबका, समझ आ गया? अब यही मैं ना इसमें लगाती हूँ, चलो लिखो। ये लिखा हुआ है हमारे पास, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, ab प्लस bc प्लस ac is equal to 47, find the value of a square plus b square plus c square। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखकर क्या लगता है मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? समझ में आ गया ना, है ना? तो यही मुझे अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो मुझे पता लग जाएगा ना कि मुझे वो चीज यूज करनी है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी कि ये दिया हुआ है स्क्वायर निकालना है, तो मुझे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आपको समझ में आएगा कि वाया इंसिस्ट के बच्चे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब फॉर्मूलाज याद हो तो रिलेट करना बहुत आसान हो जाता। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर मैं लिखूंगी 144। मैं स्टेप मिस कर रही हूँ कि आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर कर रहे हो, अगर वो समझना है लिख सकते हो। आई एम जस्ट स्किपिंग इट, सिर्फ लिखने के लिए। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा लिखने में चोरी कर रही हूँ और कुछ नहीं। आपने लिखना है तो लिख सकते हो समझने के लिए। फिर हम 2 कॉमन लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो काफी बुक्स में ना दिया होगा कि ये 2 कॉमन लेकर ए बी बी सी ए सी, वो इसलिए दिया हुआ है कि समझ में आ जाए कि ये वाली टर्म हमें एज इट इज यहाँ पुट करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 47 इज इक्वल टू 144। समझ में आ गया बच्चे आप सबको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 144 माइनस 94 विच इज इक्वल टू 50। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये यहाँ तक कोई मुश्किल? बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन है और ये क्वेश्चन सच में पेपर में आता है 1 या 2 मार्क्स में, ऐसा सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक और कर लो। इंडिविजुअल नहीं दी होगी, इंडिविजुअल देखो फिर तुम वैसे ही निकाल सकते हो। अगर मैंने 4 3 2 दे दिया, तुम 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सब कर सकते हो। अच्छा अभी ऐसा क्वेश्चन होता है, देखो इसने कहा है कि आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो आपको फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये निकाल सकते हैं, है ना? करो। तो 3 टर्म्स है, देखो मैं कहाँ कहाँ से स्पॉट करती हूँ कि मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है। 3 टर्म्स है और दिए भी स्क्वायर में हुए हैं, तो अब हमें फॉर्मूला याद होंगे तो आई नो कि मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ही निकालना है। तो ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। फिर आप इसे ओपन कर दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac इक्वल टू 144। अब आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की ये 3 टर्म्स की मिलाकर इकट्ठी वैल्यू दी हुई है 100, तो उसको रिप्लेस कर दिया, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। तो अब मुझे बताओ ए पी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 22। समझ में आ गया हमें? कोई मुश्किल यहाँ तक? अच्छा इसका ना दूसरा वर्जन क्या होता है, ये तो था मुझे सिंपल सिंपल सा दिया हुआ है, मुझे स्क्वायरिंग करके पहुंचना है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है आपको, कितना लिख लिया? अब ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इक्वल है 125 के, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इक्वल है 50 के। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे ये समझ में आता है। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे फॉर्मूला ये यूज करना है। आप मानो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व है, 50 की जगह 70% ही सॉल्व है, तो मुझे पता है कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ac। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो देखो मेरे पास नहीं है, वही तो मुझे वैल्यू निकालनी थी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 125, और ए बी बी सी ए सी का सम किसके इक्वल है, 150। तो ये क्या बन जाएगा, 125 में 100 ऐड होगा, बच जाएगा 225। अच्छा 225 के साथ कुछ दिमाग में आता है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 15 का स्क्वायर है, 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, है ना, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तब आप क्या कहते हो कि अगर मैंने यहाँ पर 15 रखा, a प्लस बी प्लस सी की जगह 15 रखा, तब भी आंसर आएगा फिर 225। अगर -15 रख दिया तब आंसर क्या होगा, 225। सो दैट मीन्स माय a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 15। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाते हैं, इसमें लिखना है, क्योंकि काफी बार टीचर्स गलत कर देते हैं कि नहीं आपने प्लस माइनस नहीं लिखा, अदरवाइज लिखा होता है कभी कभी a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, तो आपको प्लस 15 लेकर चल जाए। और आपकी स्टेज में कभी कभी हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि सर बच्चे को इतना आता है, प्लस माइनस वो आगे जब और थप्पड़ खाएगा ना मैथ्स के और पढ़ाई करेगा तो समझ में आ जाएगा, राइट। व्हेन वी गो मूव ऑन टू हायर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स तब हमें समझ में आता है कि हाँ हमें और क्यों प्लस माइनस 15 लेना है। पर एक बात याद रखना कि जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जा रहे हो तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं जिनको स्क्वायर करके सेम आंसर है। आपका 15 का स्क्वायर किया तब भी आता है 225, माइनस 15 का स्क्वायर किया तब भी आता है 220। समझ में आ गया, दिस इज माय मेन पर्पस यहाँ पे समझाने का। अच्छा ऐसा ये क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है। अब ये ऐसा दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 29। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB माइनस BC माइनस AC। फॉर्मूला वही हमारा यूज होगा, है ना। हम करेंगे A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो देखो सारे ही प्लस होते हैं। अब जहां C नेगेटिव है तो जिस जिस टर्म में C आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो वही हमें पूछ रहा है, देखो उसने भी पूछा माइनस BC माइनस AC, उसने माइनस AB तो नहीं पूछ लिया, है ना। जिसको मैंने क्या कहा था कि आप हो 9th के बच्चे, कोई रिसर्च करने तो यहाँ बैठे नहीं हो कि सब कुछ पढ़कर आ चुके हो, अब नया कुछ बनाओ भाई, नया कुछ फाइंड करो, वो तो हमें करना नहीं है। तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से पेपर आएगा, राइट। यस्टरडे माय डॉटर वाज पैनिकिंग कि मैम ने कहा है साइंस का पेपर है, बाहर से कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट क्लास में है, बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैंने कहा एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, जो बुक में एक लाइन होगी उसी को फ्रेम करके होगा, एंड दे गिव केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आल्सो कि उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है। नाउ द डॉटर इज आस्किंग द फादर, तो बताओ उसका रीजन, उसको समझाओ, तो व्हाट द फादर शुड से। मैंने कहा वो भी आप लिख लेते हो, वो भी सब आता है। नहीं मैम ने कहा एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा होता क्या है ना। तो आपके लिए भी एक्स्ट्रा क्या है, आपका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसी में कुछ तोड़ मरोड़ करके देंगे, कुछ नया फॉर्मूला तो नहीं बनाने को कहेंगे आपको। वही चीज मैंने, तभी मैं आपको कहती हूँ अपने फॉर्मूला याद, अपने बुक को एनसीईआरटी को बार बार करो, क्योंकि उसी को तोड़ मरोड़ कर देना। ठीक हो गया। जैसे अभी आप केवीएम की बच्ची थी, मैं यहाँ पर 10th की कहती मैम पेपर्स बहुत मुश्किल आ रहे हैं। मैं मुश्किल का मतलब क्या, ट्विस्टेड आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तोड़ मरोड़ के आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो उस ट्विस्टेड में हमें क्या करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए कि मुझे समझ में आता है ये फॉर्मूला लगेगा, तो कुछ नहीं समझ में आया फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद देखो ये हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 29 और ये 2। अगर मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, मैं फॉर्मूला को ही डिराइव नहीं कर सकती हूँ,
तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब सब मुझे कहते होंगे ना मैम क्या रोज आकर कहती है फॉर्मूला लिखो बैठकर, ये क्या मतलब है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर ये होता ना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का सम, तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता। तीन नंबर्स को स्क्वायर कर रहे हो फिर ऐड कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर्स को प्लस माइनस कर रहे हैं, दो तीन नंबर के प्रोडक्ट्स लेकर उनको प्लस माइनस कर रहे हैं, वो नेगेटिव आ सकता है। ठीक हो गया। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसी की नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। हमें ये दिया हुआ है, देखो उसने कहा है a प्लस बी जो है ना वो 3 के इक्वल है, ए बी जो है वो 2 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसको आराम से समझना, क्योंकि यही समझना अब इस क्वेश्चन में, यही समझना घूमना है ना। अब वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहा आपको, अब कह रहा है घूम के चलो। अब आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस बी, पहले तो चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है। अभी यहाँ क्लास में आज इतना ही क्वेश्चन होगा, इसके बाद कल इसकी प्रैक्टिस होगी। समझ में आ गया। देखो अब क्या हो रहा है इसमें, a प्लस बी इज 3, ए बी इज 2। आपको कहा है a माइनस बी की वैल्यू निकालो। पहली बात तो प्लस की टर्म दी हुई है, माइनस की वैल्यू कैसे निकालू। जब स्क्वायर भी किया तो उसने कहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हद से हद मैं इसमें फॉर्मूला सोचती हूँ कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला, बिकॉज आई एम रिपीटेडली मैम कह रही है फॉर्मूला फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला ही लगाऊंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि a प्लस बी तो दिया हुआ है, ये तो सम मुझे गिवन है, यहाँ पर 3 है, 4 5 6 कुछ भी हो, कोई भी एक नंबर के इक्वल हो, मुझे इसे यूज करके a माइनस बी तक पहुंचना है। तो यहाँ ना दो चीजें काम आएंगी, कौन सी, एक तो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हमें क्या करना है, जब आपको a प्लस बी दिया है और a माइनस बी निकालना है, तो इनके दोनों के फॉर्मूलाज ना सामने आमने लिखकर, आमने सामने लिखकर बैठ जाओ आराम से। अब देखो क्या दिया हुआ है मुझे, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो, ये आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ, 2ab दिया हुआ है। ये जब हम बिल्कुल खाली बैठे ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैम ने तो कुछ कहा है करने को, क्या करें, तो ये वो बोरियत वाले काम है जो हम कर रहे हैं कि कुछ तो कर रहे हैं, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया ab इंटू 2, ab की जगह 2 लिख दिया। तो इसे सॉल्व करके ना मेरे पास ये चीज आ गई, क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई 5। मैं यहां तक तो पहुंच गई, अब मुझे निकालना क्या है, a माइनस बी। मैं पहुंच गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। अब समझ में आता है कि वाया इससे कुछ समझ नहीं आता तो अपने फॉर्मूलास को लिख दो, उसको कुछ तो सॉल्व करो। समझ में आया, दिमाग में बत्ती चली ना, वो घंटी बजी ना, क्या करना है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पुट कर देना है 5, 2ab मुझे दिया हुआ है 2, तो क्या मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया तो मेरे पास a माइनस बी भी आ गया। अब समझ में आया, और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये क्वेश्चंस घूमने वाले होते हैं, ये आपको घुमा रहे हैं। आपको घूमना कैसे है, आपको a प्लस दिया है, b दिया हुआ है और स्क्वायर पूछा हुआ है। देखो इन एनी केस स्क्वायर या क्यूब का ही फॉर्मूला है, तो पहले मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखती हूँ कि कहीं से कुछ काम आ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूला लिख दिए, हाँ जी, प्लस माइनस में। तो मैं दोनों फॉर्मूला साइड बाय साइड लिख दूंगी, फिर देखेंगे कि किसी एक चीज को यूज करके दूसरी चीज में पुट करना है। मतलब वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा कि ऐसे पहुंचो, कह रहा घूम कर पहुंचो। समझ में आ गया बच्चे सबको। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आर वी क्लियर विद दिस मच, इतना समझ में आ गया हमें। चलो एक नेक्स्ट लिखो। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक पहुंचना है, क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3, a माइनस बी कितना निकाला था प्लस माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया प्लस माइनस 3। कि अगर a माइनस बी प्लस 1 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 3। अगर a माइनस बी माइनस 1 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा -3। समझ में आ गया इतना हमें।
एनी डाउट स्टिल हियर? चलो एक चीज और लिख लो, इसी पे प्रैक्टिस है, इसके बाद आगे नहीं कुछ और करवा रही। नेक्स्ट लिखो, उसमें क्या है, a square plus b square is 13 and ab is 6. Find a plus b and a minus b. समझ में आ गया? ये तो कर सकते हो ना सॉल्व, नहीं? a plus b is equal, a square plus b square is 13. तो पहले मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी इसमें? a plus b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जिसमें a plus b की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है जो कि है 13 और 2 into 6, 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. इतना क्लियर है मैंने प्लस माइनस 5 क्यों लिखा है? क्योंकि स्क्वायर को किया इक्वल टू 25. कहीं नहीं लिखते हैं वो भी बता दूंगी, पर यहाँ लिखते हैं, ठीक हो गया? अब ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो आपने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर 13 माइनस 2 into 6, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1. तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a माइनस बी किसके इक्वल है? प्लस माइनस 1. समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट एक और लिख लो, बस इसी पर आगे देखते हैं, ठीक है? अब खुद करोगे वो, लिख लिया बच्चे? गौतम हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है अब a प्लस बी इज इक्वल टू 4. इसके बाद और क्वेश्चन दे दूंगी. a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ab इज इक्वल टू माइनस 12. फाइंड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b. बस चलो मैंने भी बुक बंद कर दिया, अब नहीं मैं करती, ठीक है? हाँ, अब चाहे 2 मिनट में करो चाहे 5 मिनट में करो, तो आपकी अपनी स्पीड है. अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी तक पहुंचना है. दोनों के क्या लिखेंगे? फॉर्मूला साइड बाय साइड लिख लेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. पता क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखता है ना, अपने दिमाग के आगे ना फॉर्मूलाज की लिस्ट जैसे छपने जाती है, प्रोजेक्शन हो जाती है, वैसे होनी चाहिए. उसमें से आप पिक करोगे कि हाँ ये मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ. दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. इतनी मुझे आपकी प्रैक्टिस करवानी है, या इतना मुझे फॉर्मूलाज रखवाने हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूलाज की पूरी वो 13-14 फॉर्मूला सारे आपकी आंखों के सामने घूम गए, आपने उसमें से पिक करके कहा कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस, इतने रट्टे फॉर्मूलाज के माध्यम. तो यहां से मैं करूंगी 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 12. तो 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16. 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 24. जब यहाँ पे जाके ऐड होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा? 40. तो अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 2 इंटू माइनस 12. तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 24 विच बिकम्स 64. कितना अच्छा नंबर आ गया 64, है ना? क्योंकि ये क्या है? 64 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर. स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है. तो जब आप ऐसे लिख रहे हो तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बिल्कुल. अब यहाँ ध्यान रखना है, वी राइट इट एज प्लस माइनस 8. क्लियर हो गया? तो अब यहां से मैंने लिखा, इसको ब्रेक किया, a माइनस बी तो हमने निकाल लिया. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के लिए मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट ही है. a प्लस बी किसके इक्वल है? 4. a माइनस बी किसके इक्वल है? प्लस माइनस 8. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया?
प्लस माइनस 32। आज का होमवर्क ही यही है, थोड़ा सा इस चीज को पढ़ लेना। जितने क्वेश्चंस आज करवाए हैं बहुत इजी है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कल के क्वेश्चन स्क्वायर्स वाले ना x + 1/x आएगा, वो घूमने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, घूमने वाले, मुश्किल नहीं, घूमने वाले। अगर ये समझ लिया है तो वो कर ले, वो भी समझ लोगे, पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस की। जितने क्लास में करवाए ना उतने दोबारा से करो अपने आप से, ठीक है।